इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि दो एरोप्लेन हैं, स्पेस में हैं, दोनों की पॉइंट्स गिवन है। एरोप्लेन बी एक एरोप्लेन ए है। तो एरोप्लेन ए की जो पॉइंट्स हैं वो है 2, 3, 4 पॉइंट इस पोजीशन पे हैं, और ये जो डिस्टेंस है किलोमीटर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है। ये कह रहा है कि पॉइंट एरोप्लेन ए जो है इस पॉइंट पर है और एरोप्लेन बी जो है वो इस पॉइंट पर है। ये कह रहा है कि ये ओरिजिन से इस पॉइंट पे हैं दोनों, लेकिन इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इनको फाइंड करना है। यहाँ से लेकर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये कितना है? इनका बेसिक क्वेश्चंस ये है कि दो एरोप्लेन है स्पेस में, दोनों की पॉइंट्स ओरिजिन से गिवन है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना है। कितना है? पोजीशन को फाइंड करना है, आर को फाइंड करना है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फार्मूलाज कि पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल है। अब सॉल्यूशन की तरफ हम आ रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल है। पोजीशन वेक्टर इक्वल है हमारे पास r इज इक्वल टू x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड j कंपोनेंट, और इनके साथ जो अपने कंपोनेंट्स हैं, अपने यूनिट वेक्टर हैं, वो हमने लिखे हैं i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शंस। अब ये कह रहा है कि हमारे पास r को फाइंड करना है, और हमें पता है कि r किसके इक्वल है। तो r हमारे पास इक्वल है r2 माइनस r1, r2 माइनस r1। अब ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर 1, और हमें ये भी पता है कि r1 इक्वल है OA, और वो इक्वल है टू i यूनिट वेक्टर प्लस 3 j यूनिट वेक्टर प्लस 4 k यूनिट वेक्टर। और इसी तरह से r2 वो इक्वल है, इसी पॉइंट से नोन है कि r2 हमारे पास इक्वल है O ओरिजिन एंड B इक्वल टू 5 i यूनिट वेक्टर प्लस 6 j यूनिट वेक्टर प्लस 7 k यूनिट वेक्टर। अब आ रहे हैं हम r की तरफ, और r हमें तो मालूम है इक्वेशन 1 से कि r इक्वल टू r2 माइनस r1 है। तो दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास r आ जाएगी। लेकिन हम एक दो स्टेप इसमें नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। तो r हमारे पास इक्वल हो जाएगी इनके 5, इनके जो x कंपोनेंट है और जो y कंपोनेंट है, ईच कंपोनेंट जो यूनिट वेक्टर है सेम यूनिट वेक्टर, वो इस इक्वेशन में हम डायरेक्ट ले लिखते हैं कि 5, ये वाला 5 जो r2 का x की भी जो वैल्यू है, जो x कंपोनेंट पे जो वैल्यू है i यूनिट वेक्टर के साथ 5 माइनस 2, और इनके साथ जो i कंपोनेंट i यूनिट वेक्टर है वो हम कॉमन लेते हैं दोनों से, प्लस 6 माइनस 3 j यूनिट वेक्टर प्लस 7, ये वाला 7, और इनके साथ जो माइनस है -4, ये क्योंकि माइनस फार्मूले से आ रहा है, ये तो प्लस है लेकिन यहाँ से माइनस है इक्वेशन नंबर 1 में। तो -4 k यूनिट वेक्टर। अब r पोजीशन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, और पोजीशन वेक्टर जो हम फाइंड कर रहे हैं वो 3, ये तो हमारे पास वेक्टोरियल फॉर्म में है, और ये भी वेक्टोरियल फॉर्म में है सारे। 3 i यूनिट वेक्टर प्लस इनसे आ जाएगी 3 j यूनिट वेक्टर, और इनसे आ जाएगी प्लस 3 k यूनिट वेक्टर। 3 i यूनिट वेक्टर प्लस 3 j यूनिट वेक्टर प्लस 3 k यूनिट वेक्टर। अब हम इनके मैग्नीट्यूड को फाइंड कर रहे हैं कि दोनों प्लेन के दरमियान कितना डिस्टेंस है किलोमीटर में। तो अब ये हम फाइंड कर रहे हैं कि r मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
plus z square n square root. So position vector is equal to r is equal to, so n square root, we put the value of x is 3 square plus इनके साथ i b है, लेकिन i the dot product between these two is 1, so i की वैल्यू 1, j की इसी तरह से वैल्यू 1 और इसी तरह से k की वैल्यू 1, तो इसलिए हम 1 ही लिखते, तो 3 होल स्क्वायर प्लस 3 z की वैल्यू जो है होल स्क्वायर एन स्क्वायर रूट. अब r is equal to n square root 9 plus 9 plus 9, 3 स्क्वायर रूट से 9, 3 स्क्वायर रूट से 9 और 3 स्क्वायर रूट से 9. तो इन सारों से आ गया भाई इनकी जो समेशन है, पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट 27 और इनकी जो स्क्वायर रूट है 27 की जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास है 5.2, लेकिन यूनिट किस यूनिट में था, किलोमीटर में था, तो किलोमीटर. तो दोनों प्लेन के दरमियान जो r हैं, जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है दोनों प्लेन्स के दरमियान, जो गिवन पॉइंट्स हैं उनके मुताबिक हमारे पास जो आ गया 5.2 किलोमीटर और r इज इक्वल टू 5 2 5,200 meter. This is not G, sorry, this is not G, this is M. So दोनों प्लेन के दरमियान डिस्टेंस आ गया 5,200 मीटर डिस्टेंस आ गया और 5.2 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया. दोनों आंसर ठीक है और ये हमारा आज का लेक्चर.